हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? चलिए, उम्मीद करते हैं पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना? पढ़ाई कीजिए। और लास्ट क्लास में हम लोग क्या ख़त्म किए थे? स्ट्रेट लाइन ना? सबको समझ में आ गया था? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे कि आपको मॉड फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन दिया है, आपको फंक्शन का नॉलेज है, जैसे कि मैं लिख दूं, फंक्शन बहुत टाइप का होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आपको क्या होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है? और आप क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है? ये सब फंक्शन होते हैं। समझ में आया? एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ये सब क्या होते हैं? ये सब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सब क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है? उनका खुद का एक बिहेवियर है। वो अलग अलग, जैसे हम बात कर लेते हैं फंक्शन को, मैं आपको डिफाइन कर दूं। हम लोग लिखते हैं क्या? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और सपोज मैं एक एग्जांपल लेने के लिए समझा दूँ फंक्शन क्या होता है। अगर मैं कोई अलजेब्रिक फंक्शन ले लेता हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें आप समझ पा रहे हैं जो y का वैल्यू है, ठीक है, वो इसके x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। सबको दिख रहा है? बोर्ड क्लियर से अच्छे से दिख रहा है? ओके, सब कुछ सही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक हम लोग को क्या दिया है? फंक्शन दिया है। तो x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग को क्या होगा? y का वैल्यू वेरी करेगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, जैसे मतलब x का वैल्यू 0 हो तो उस समय हमारा y का वैल्यू कितना आएगा? या फिर f ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा? 5। अगर x का वैल्यू 1 हो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं अगर x -1 हो जाए तो y का वैल्यू कितना आएगा? ये भी 6 ही आ रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 5 करेंगे तो 6 आएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं फंक्शन क्या होता होगा? फंक्शन यह होता है कि उसका डिफरेंट डिफरेंट x के वैल्यू के लिए हम लोग को क्या मिलता है? y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलता है, और उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना? इसका एक ग्राफ बनता है। तो मैं कह रहा हूं इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं f ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मतलब होता है कि जो ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखने का मतलब यह है कि हम लोग पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, तो इस एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोगों को क्या मिलता है? टोटल वाई का वैल्यू मिलता है। जैसे इसको मैं चाहता तो कुछ इस तरीके से लिख सकता था। यहां पे एक्चुअली मैं लिखता 0, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, फंक्शन 0 पे कितना दे रहा है। यहां पे लिखता एफ ऑफ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लिखे हैं, एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, एक्स अगर 1 है तो यहां क्या आएगा? एफ ऑफ 1, मतलब फंक्शन 1 पे कितना दे रहा है। यहां पे क्या लिखेंगे? एफ ऑफ -1। ऐसे ही x इज इक्वल टू कोई -5 पूछे तो क्या लिखेंगे? y इक्वल टू एफ ऑफ -5 कितना देगा। अब जो भी वैल्यू आएगा इस -5 को x की जगह पे पुट कर दीजिए, तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 30। तो फंक्शन क्या होता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा? आप थोड़ा बहुत फंक्शन का नॉलेज समझ में आ रहा है फंक्शन क्या होता होगा? ठीक है? ऐसे आपको इस तरीके से, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। ऐसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा जिसमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है?
उसमें भी कभी कभी आपको अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और आपको एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, है ना। e टू द पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है log x, ठीक है, उसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन भी हो सकता है साथ साथ में, जैसे sin x² + 5, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो गया, अलजेब्रिक भी आ गया। हो सकता है कोई ऐसा भी फंक्शन लिख सकता है sin e टू द पावर x + x, ठीक है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल भी आ गया, अलजेब्रिक भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया। तो डिफरेंट हमारा लिखने का तरीका हो सकता है, बट आपको ओवरऑल फंक्शन क्या होता है आइडिया लग गया। चलिए अब चलते हैं। अब आपसे, जैसे मैं लास्ट क्लास में जब स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे थे, हमको अभी आपको समझाना है मॉड के बारे में। मॉड क्या होता है? अगर किसी फंक्शन में मॉड लग जाए तो उस फंक्शन में क्या हो जाता है उसको समझाने के लिए हम अभी आपको कोशिश करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेके ही समझाते हैं। अगर हमको ऐसा कुछ फंक्शन दिया है, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है, लीनियर इक्वेशन, अगर y = fx = सपोज दे दिया है 2x - 1, 2x - 1, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया हम लोग को। और एक बात साथ में बता देते हैं, ऐसा भी दिखने को मिल जाए कभी कभी आपको f(t) भी दिख सकता है। तो ये जो फंक्शन लिखाएगा वो t के वेरिएबल में होगा, ठीक है, तो उसमें आपको घबराना नहीं आप लोग। जैसे t² + 2t - 1, तो ये जो फंक्शन लिखा है वो t के टर्म लिखा है, यहाँ पे मैं x के टर्म लिख रहा हूँ। हो सकता है और भी अलग अलग वेरिएबल में लिखा जा सके आपका इक्वेशन, आपका जो फंक्शन, समझ रहे हैं, जो इक्वेशन में आपको मान लीजिए y = कभी कभी f(i) भी दिख सकता है, मान लीजिए i² - 2i + 5। तो ऐसा डिफरेंट फंक्शन, ये फंक्शन क्या कह रहा है कि i के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का हम लोग को डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब जैसे कि कभी t दिखेगा, कभी i दिखेगा, कभी x दिखेगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है, सब एक ही जैसा है, ठीक है। उस पर जो भी हम लोग का एप्लीकेशन लगेगा वो एक ही जैसा लगेगा, समझ रहे बात। तो ये है कहानी इसका फंक्शन का। अब आते फिर वापस इस चीज पे, इसको फिर भूल जाइए। तो 2x - 1 आपको एक फंक्शन दिया है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहें तो कैसे होगा, हम लोग इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं y = mx + c से। यहाँ पे m = 2 दिख रहा है, c = -1 दिख रहा है, तो इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहाँ से पास करेगा, आपका m2 है, मतलब पॉजिटिव आपका स्लोप है ना, पॉजिटिव स्लोप है, मतलब कुछ इस तरीके से 90 डिग्री से कम होगा थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग का, और c कहाँ -1 से पास करेगा, -1, 0 से, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, 0, -1, समझ रहे बात, 0, -1 से पास करेगा। और कुछ x की जगह पे क्या लिखे, x की जगह पे कितना आएगा, अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर रहे हैं सपोज -1, ठीक है, या फिर सपोज y 0 पुट कर रहे हैं, अगर y 0 है तो x कहाँ पे रहेगा, अगर यहाँ पे y = 0 पुट किया जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, y 0 पुट कर दीजिए, तो ये जगह y = 0 = 2x - 1, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है देखिए, तो 2x = हो गया 1, x = आ रहा है 1/2, मतलब 0.5 से पास करेगा। अगर ये 1 है तो हमारा कहीं इस जगह से x एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है, मैंने पॉइंट निकाल लिया कि x एक्सिस से कहाँ कट करेगा, तो स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा, y एक्सिस पे 0, -1 पे कट करेगा, और x पे कहाँ कट करा देखिए, y के 0 वैल्यू पे, ये y एक्सिस से अपना, और x एक्सिस से, तो जब y 0 रह रहा है उस समय x कितना दे रहा है, 1/2, 0.5, समझ रहे बात। तो यहाँ से हम लोग का कुछ लाइन एक जाएगा इस तरीके से, कुछ है ना, बात समझे। ये जो हमारा लाइन का इक्वेशन हुआ, एक इसका इक्वेशन है, y = ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो f(x) = कितना, 2x - 1, या फिर y = 2x - 1 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब मेरा आपको सिखाने का जो चीज है वो है मॉड। मॉड क्या होता है, अगर कुछ इस ऐसा y = fx कोई फंक्शन है, अगर इस दोनों साइड इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींच दिया जाए ना, तो
इस वर्टिकल लाइन को खींचने के बाद ये कहलाता है मॉड, फंक्शन का मॉड। मतलब आपने ऐसे दो लाइन खींच दिया किसी फंक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मॉड है, फंक्शन का मॉड। फंक्शन में क्या लग गया? मॉड लग गया। अब मॉड लगने से क्या होता है उसको समझेंगे, बट आपको पहले समझ में आना चाहिए। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था, उसमें मैंने दो वर्टिकल लाइन दोनों साइड से खींच दिया, तो मैंने इसको क्या बोलेंगे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मॉड। ठीक है, इसका मॉड कितना होगा? तो जैसे हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 1 में, ये 2x माइनस 1 है, यहां डाल देंगे दो वर्टिकल लाइन, ये हो गया 2x माइनस 1 का मॉड। ठीक है, अब मॉड लगने से क्या होता है वो समझने की बात है। ठीक है, समझ में आया मॉड लगाने से कैसे, मॉड किसको लगाते हैं फंक्शन में, मॉड कैसे लगता है? अगर साइन होता y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता, ठीक है, इसमें ऐसा लग जाता है, ये होता साइन का साइन एक्स, जो साइन एक्स फंक्शन है उसका मॉड। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे और भी कुछ फंक्शन हो सकता है, बट मॉड क्या है आपको समझ में आया? सबको दिख रहा है अच्छे से, सब कुछ अच्छा है, क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं इसका मॉड कितना होगा, बात करेंगे। 2x माइनस 1 अगर हमारे को दिया है, y इक्वल टू 2x माइनस 1 दिया है, तो इसका मॉड कितना होगा उसको देखेंगे हम लोग, समझ रहे हैं? तो चलते हैं, इसका ग्राफ पे ध्यान दीजिए, कैसे ग्राफ कैसे क्या चेंज हो जाएगा। मॉड हम जब ड्रॉ किए स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 1 का स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे आया, अगर मैंने इस फंक्शन में मॉड लगा दिया तो क्या होगा इस ग्राफ का, मैं उसको पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, फिर आपको उसको समझा दूंगा मैं। कुछ हमारा ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मॉड लगने से क्या होगा, जो एक्स एक्सिस से नीचे का जो ये जो एक्स एक्सिस है उसे जो भी वैल्यू नीचे आया होगा ना, मॉड लग जाने से वो सेम वैल्यू ऊपर चल जाता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये जो नीचे आया ना, ये फंक्शन से जो वैल्यू नीचे आ रहा है वो ठीक उसके ऊपर चल जाता है वैल्यू। बात समझे? यहां ड्रॉ कर रहे हैं तो समझ में आएगा आपको। जैसे यहां से ये चीज वहीं माइनस 1/2 से यहां तक आएगा। अब जो नीचे गया था डॉट डॉट से, मान ली दिखा रहा हूं उसको, ये कहीं कट गया था, कहां 0,-1 पे, ये क्या होगा, ये यहां से कटेगा। अब कटेगा कहां से, 0,1 से कटेगा। अभी बात समझे? मॉड आने से क्या हुआ, जो फंक्शन नीचे में एक्स एक्सिस जो हमारा है, ये वाला एक्स एक्सिस, उसके नीचे जो आ रहा था वैल्यू वो ठीक ऊपर जाता, मतलब कि हमारा y का जो वैल्यू है वो अब नेगेटिव नहीं आता। मॉड डाल देने से हमारा y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या बात समझ में आपको? इसके मॉड डालने से, मॉड जब नहीं डाले थे तो आपका ग्राफ दिखा रहा था कि x के डिफरेंट वैल्यू में y का नेगेटिव वैल्यू भी आ रहा था। जैसे x का यहाँ पे 0 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमारा x एक्सिस जब रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, अगर आप इधर भी आ रहे थे तो x नेगेटिव जा रहा था, y भी नेगेटिव जा रहा था। लेकिन हम लोग जब मॉड लगा देते हैं तो x के किसी भी वैल्यू के लिए, x का कोई भी वैल्यू डालेंगे, आइदर आप 1 2 3 4 लेकर के इधर, या फिर -1 2 -3 4 -5 ऐसे डालें, आपको y का वैल्यू हमेशा कैसा मिलेगा, तो पॉजिटिव मिलेगा। इसी कारण से आप देख पा रहे थे कि अब x का कोई भी वैल्यू हो, सब y का वैल्यू क्या है, ऊपर में यहाँ तो पॉजिटिव है, खूब हो रहा है तो 0 हो रहा है, फिर उसके बाद फिर ऊपर पॉजिटिव हो जा रहा है। तो मॉड डालने से y का वैल्यू क्या हो जाता है, जो फंक्शन का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने लगता है। बात समझ रहे हैं? इसके पीछे भी कुछ एक लॉजिक है, लॉजिक भी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आप कितना समझ पा रहे हैं। समझ गए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये तो हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स का बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, तो इतना आपको अगर आप इतना पकड़ पाएंगे तो बहुत है। मैं आता हूँ उस लॉजिक पे आता हूँ। क्या होता है जब y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का मॉड लगाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग इस फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के पीछे भी एक तरीका है। पहले क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं x के किस वैल्यू पे y का 0 वैल्यू आएगा। हम लोग पहले काम करते हैं, पहले निकालते हैं x के किस वैल्यू पे हमारा जो y का फंक्शन है वो 0 वैल्यू दे रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, y को 0 करा लेते हैं,
y जीरो करा लेंगे तो आपको x का वो वैल्यू मिल जाएगा जिस पे वो y का वैल्यू जीरो देगा, क्योंकि हमको वही निकालना है कि y का वैल्यू जीरो ना चाहिए तो x का वैल्यू उस समय क्या होगा। तो y जीरो करा लेते हैं। अगर y जीरो करा रहे हैं तो आप देख पा रहे थे, थोड़ा देर पहले निकाले थे, उस समय x का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 मतलब 0.5। 0.5 पे आपका ये जो हमारा जो फंक्शन है वो y का वैल्यू जीरो दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस फंक्शन को मैं लिख रहा हूं, देखिए कैसे, y इज इक्वल टू, या फिर आप इसको fx भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक बार लिखेंगे 2x माइनस 1, यहां पे एक लिमिट सेट करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मैथ्स के टर्म में एक होता है रेंज, रेंज होता है फाइनल वैल्यू। देखिए मेरे दिमाग से उतर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन, सही याद आ गया, डोमेन। डोमेन रेंज आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा x कहलाता है, जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन सेट करेंगे वो x के लिए डिफरेंट दो डोमेन सेट करेंगे, दो टर्म में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे तोड़ेंगे डोमेन के लिए रेंज, हमारा जो डोमेन का जो ये होगा वो रेंज होगा, ठीक है। एक डोमेन और एक रेंज होता है, बट डोमेन का जो हमारा इसमें डोमेन जो डाल सकते हैं वो दो तरीके से डालेंगे डोमेन। एक बार x को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। आप देखिए x के ग्रेटर देन वैल्यू 1/2 पे आइदर फंक्शन जीरो देगा, नहीं तो पॉजिटिव देगा हमेशा। मतलब ये x के ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 पे ये जो फंक्शन 2x माइनस 1 है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लगा करके 2x माइनस 1 लिख लेते हैं, और सेकेंड में क्या करते हैं, यहाँ माइनस फंक्शन लगा करके 2x माइनस 1 कर लेते हैं। और इस समय x का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1/2, लेस देन इक्वल टू नहीं, अब लेस देन 1/2, मतलब x के लेस देन 1/2 के वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन में क्या करते हैं, एक माइनस साइन पहले से लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा आप खुद देखिए। एग्जांपल एक ले लीजिए, x लेस देन 1/2 मान लेते हैं, -2 पुट कीजिए फंक्शन में। तो जब -2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 × 2 -4, -4 - 1 -5, और साथ में लग गया -1 बाहर में, तो ये तो अपने आप प्लस बन गया, +5 हो गया। मतलब x के -2 पे y का वैल्यू क्या होगा, +5 होगा। बात समझ में आए? इसीलिए हम लोग का ये जो ग्राफ है पलट गया ऊपर। इसमें देखिए 1/2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 पुट कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0। अगर 1/2 से ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव देगा। देखिए जैसे यहाँ 2 पुट कीजिए, x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 - 1 3, तो 3 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो y का फंक्शन आपको पॉजिटिव मिला। बात समझ में आया, क्लियर है? तो हम लोग को देखिए इस वाले 2x - 1 का जो मॉड लिखते हैं तो उसको इस टर्म में तोड़ देते हैं, और हम लोग इसको फंक्शन के वो उस x के वैल्यू निकालते हैं जहाँ पे फंक्शन जीरो देता है, तो उसको जीरो करा करके हम लोग लिमिट सेट करते हैं कि कहाँ से कहाँ लिमिट सेट करें। तो उसमें हम लोग लिमिट सेट करते हैं। उस समय x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 के लिए हमने सेट किया कि ये फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। x का कोई भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 में कोई वैल्यू पुट कीजिए, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब x लेस देन 1/2 का आता है उस समय क्या करते हैं, एक माइनस लगाता है, क्योंकि उस समय हम जानते हैं कि x के लेस देन 1/2 वैल्यू के लिए y का जो होगा वैल्यू, जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए साथ में नेगेटिव लगाते हैं तो ये पॉजिटिव दे देता है। इसीलिए जो मॉड लगाते हैं हम लोग, तो x के सभी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन का वैल्यू जो y का वैल्यू आता है, रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव आता है। तो ये है एक्चुअली इसका लॉजिक, और ये है तरीका ग्राफ का कि सपोज आपको ग्राफ कुछ और भी 2-3 ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया और क्लियर हो जाए। इस ग्राफ को मैंने यहाँ से यहाँ आए हम लोग, और फिर जैसे 0, -1 से पास करा था, इसको जस्ट पलट दिए उल्टा 0, 1 से पास करा दिए, ठीक है। अब x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन में हमेशा y का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात क्लियर है? चलते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब 1-2 और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखिए कैसे होगा वो ग्राफ। उसको कैसे आप मॉड डाल देने से, सपोज फंक्शन का मॉड दिया रहेगा ग्राफ में, कैसे उसको पलट देंगे हम लोग। देखिए थोड़ा सा रुकिए, मिटा दो इसको। ऐसा कुछ एक ग्राफ दिया होगा, कुछ एक ऐसा ग्राफ दिया सपोज आपको,
मान लेते हैं कुछ ऐसा कुछ ग्राफ दिया है आपको, ठीक है, कुछ भी y इजिकल टू एक एफ एक्स का ग्राफ है, ये अपना कहीं एक y इजिकल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ है ना। अब क्या करना है, इसका हम लोग को क्या करना है, ये y इजिकल टू एफ एक्स है, हम लोग को क्या करना है, y इजिकल टू एफ एक्स का मोड का ग्राफ बनाना है। इसके नीचे आप y इजिकल टू एफ एक्स का मोड का ग्राफ बनाइए। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, आप खुद एक बार सोचिए और फिर देखिए कि आपने सही किया था कि नहीं। क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है, नीचे तक? अच्छा, कैमरा हिल क्या है, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए फिर अब सही है, थोड़ा सा कैमरा टिल्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन का हम लोग को मॉड निकालना है। ये जो फंक्शन दिख रहा है, अब सबको क्लियर दिख रहा है, इस फंक्शन का मॉड निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको आप समझिए कि x के सभी वैल्यू के लिए y का पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ ग्राफ आपका नीचे गया है वो सब कहाँ चल जाएगा, ऊपर। एक हमारा ये वाला पर्सन नीचे आया है, y का वैल्यू नीचे देगा, x के डिफरेंट वैल्यू के y का वैल्यू नेगेटिव है, और आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस समय ग्राफ नीचे है। ये सब क्या हो जाएगा, जस्ट ऊपर चल जाएगा। ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ऐसे आएगा, सॉरी ऐसे आएगा, यहाँ से फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ये तो ऐसा है ही, पॉजिटिव में ही है, और फिर जो नीचे आया है वो फिर कैसा हो जाएगा, ऊपर ऐसे। ये है y इजिकल टू एफ एक्स का मॉड का ग्राफ। जो भी डिफरेंट x के वैल्यू के लिए हमारा y का वैल्यू कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्या बात समझ में आया? ठीक है, अब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, मॉड का फंक्शन क्या होता है आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे वो हमारा होगा पैराबोला। ठीक है, एक फंक्शन हमारा, एक इक्वेशन हम लोग, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े, एक हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला। पैराबोला पढ़ेंगे, फिर इसका हाइपरबोला होता है, एलिप्स होगा, सर्कल होगा, ये सब हम लोग डिफरेंट ग्राफ पढ़ेंगे। इसका पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन पहले जान लेते हैं। जनरल इक्वेशन जो होता है पैराबोला का होता है y इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, जहां पे कंडीशन अप्लाई होता है a कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो हो जाएगा तो फिर पैराबोला का इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो कंडीशन अप्लाई है a शुड नॉट बी जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आप इस जनरल इक्वेशन, एक सिंपल इक्वेशन अगर पैराबोला का देखा जाए तो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर वेयर b एंड c इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ, अगर हम लोग बात किया जाए, अगर मैं बात करूं सिंपल फॉर्म का, ये हमारा क्या है, सिंपल फॉर्म है पैराबोला का, सिंपल फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये जो आपको दिखा मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्म ऑफ पैराबोला है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, b एंड c के वैल्यू को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, आप जब मैथ में पढ़ेंगे तो शायद उस समय इसको पूरा आप अच्छे से, जनरल पैराबोला का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और डिफरेंट उसके वैल्यू के लिए कैसे कैसे ग्राफ बनेगा, उस पर सब पढ़ेंगे आप। बट हम लोग फिजिक्स में इतना नहीं चाहिए, हम लोग बस सिंपल फॉर्म का पढ़ना है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो उसका ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू सपोज a का वैल्यू नेगेटिव हो तो कैसा होगा, ऐसे करके हम लोग को पढ़ना है। समझ रहे हैं? तो चलते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 4 ग्राफ बनेगा इसका, टोटल 4 केस आएगा। y इज इक्वल टू, एक फंक्शन होगा a एक्स स्क्वायर आएगा, एक आएगा y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक बार क्या आएगा फंक्शन ऐसा आएगा x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, और एक बार आएगा x इज इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर। तो टोटल 4 सिंपल फॉर्म में हमारा पैराबोला का फंक्शन डिवाइड होता है। इन चारों के लिए आपको फिजिक्स में भी दिखेगा तो यही 4 टर्म में दिखेगा, या फिर इसमें दिखेगा तो देखेंगे उसमें फ्यूचर में, थोड़ा सा आपको और नॉलेज हो जाएगा तो मैं उसको
यूज करके बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए कि सिंपल फॉर्म ऑफ पाराबोला कैसा दिखता है, ग्राफ कैसा होता है। इन चारों के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपके सामने, तो उसको थोड़ा बस याद रखना आपको कि कैसे ग्राफ बन रहा है। तो चलिए उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को ड्रॉ किया जाए हम लोग, y इज इक्वल टू फर्स्ट ड्रॉ करेंगे ए एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। y इज इक्वल टू, इसको मैं कहाँ, इसको मिटाता हूँ, इधर ड्रॉ करता हूँ चारों ग्राफ, यहाँ दिख जाएगा साथ आपको। यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू, रेड पेन यूज कर लेते हैं, एक मिनट, रेड मार्कर से बनाऊंगा इस ग्राफ को। चारों को देख लेते हैं कैसे होगा। y इज इक्वल टू, रेड मार्कर थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, दिख रहा होगा शायद अच्छे से, दिख तो रहा है ना, दिख ही रहा होगा। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है। ये ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए x का जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पक्का ओरिजिन से पास करेगा, समझ रहे हैं। y, क्योंकि x जीरो पुट कीजिए y वैल्यू जीरो देगा, ठीक है। इस सभी केस में x इक्वल टू जीरो के लिए y का वैल्यू जीरो होगा ही होगा पक्का। अब x का वैल्यू अगर पॉजिटिव डालते जाएंगे तो y का वैल्यू तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, x का वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। x का डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू डालते जाइए, y का वैल्यू पॉजिटिव आते जाएगा ऊपर की ओर, x का वैल्यू नेगेटिव डालते जाइए, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव दे देगा, तो x के डिफरेंट नेगेटिव वैल्यू के लिए भी y का पॉजिटिव। इस तरीके से हम लोग का ग्राफ ओपन होता है, इस तरीके से ऊपर की ओर इसका जो मुंह होता है ऊपर की ओर खुला होता है, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया, चल नहीं रहा है, ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग का एक ग्राफ बनता है किसका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस समय इसका मुंह ऐसे खुला रहेगा नीचे की ओर, जस्ट पलट जाता है ऐसे। ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर के लिए हो गया। अब x का वैल्यू पॉजिटिव डालते जाइए, ठीक है, पॉजिटिव डालिए x का वैल्यू, तो आपको y का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है, समझ रहे बात। और यहाँ x का वैल्यू नेगेटिव डालिए तो ओवरऑल पॉजिटिव देगा, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन है तो y का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर है, ये x ये y ड्रॉ कर लीजिएगा, ये x ये y ड्रॉ कर लीजिएगा, समझ में आया। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं तीसरा केस का, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर का कैसा बनेगा। ये x है, ये y है, इसमें भी देखिए y के जीरो वैल्यू के लिए x वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। इसका कैसे दिखता है, तो इसका ओपन होगा फेस कहाँ, इधर, ये है ग्राफ y एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर का, ठीक है। सिंपल है, आप थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब क्योंकि देखिए ना, y का वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करते जाइए पॉजिटिव में, x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, y का नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिए, फिर भी y x का वैल्यू पॉजिटिव है। इस केस में देखेंगे फिर से वहीं y इक्वल टू जीरो के लिए x जीरो है, ऑरिजिन से पास करेगा इस समय, लेकिन कैसा हो जाएगा ग्राफ, y इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर के लिए ऐसा, ऑरिजिन से पास करेगा, लेकिन इसका ओपन किधर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की होगा, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, इधर भी नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्सिस। तो इतना समझ में आ गया, ये आपका ग्राफ किसका हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर का। ये सब क्या है आपके सामने जो दिख रहा है, ये सब पाराबोला का ग्राफ है, ठीक है। और डिफरेंट सिचुएशन के लिए ऐसा ग्राफ का ओपनिंग आपको दिखता है। इसमें आप देखेंगे ऊपर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर खुला है, उसका आप थोड़ा मैथ लगा लेंगे तो पता चल जाएगा। x का डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिए, x का नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिए, y का हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगा। मतलब ऑब्वियसली जब ग्राफ ऐसा ओपनिंग होगा तभी पॉजिटिव ऊपर, क्योंकि सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगे ऊपर, तो आपका जो फेस जो इसका ओपन होगा वो कहाँ होगा, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर खुला होगा। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस लग गया है, x के डिफरेंट वैल्यू के लिए सब y का नेगेटिव आएगा, तो आपका फेस कहाँ, नीचे की ओर खुला रहेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर। इसमें भी आप ऐसे लगा के कर लेंगे। क्या बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका मोड डाल देंगे तो मोड भी कर लेंगे, इसमें मोड डालने से भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मोड का भी आप कर नहीं लेंगे। वाई जो नीचे आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस में वो सब पॉजिटिव में चल जाएगा, ठीक है, और जो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होता ही है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देख लेते हैं। सपोज आपको एक इक्वेशन दिया है और आपसे पूछ दे कि उसका ग्राफ बताइए कैसे होगा। जैसे आपको मैं दे रहा हूँ y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सपोज कोई पूछे इसका ग्राफ बताइए, इसका ग्राफ बताइए कैसा होगा, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा हमारा। तो
इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट काम क्या करेंगे, हम लोग देख लेते हैं ये जो ग्राफ है ये कहां कहां से पास करेगा। अगर मतलब कि y के 0 वैल्यू के लिए कहां कहां से पास कर रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग ये हमारा फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर आप x 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 0, मतलब एक तो पक्का है यहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा ग्राफ 100%। x 0 पुट कर रहे हैं तो दोनों 0 दे करके y 0 दे रहा है, ये 0 हो गया है। अब देखते हैं y का 0 वैल्यू होगा तो उस समय x कहाँ कहाँ से पास करेगा। तो इसको 0 पुट कीजिए, हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x कॉमन जाएगा यहाँ से 3 माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एक बार x इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है, और एक बार 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से x इक्वल टू कितना मिला 3। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू y का जब वैल्यू 0 रहेगा उस समय x कहाँ कहाँ से पास करेगा, एक तो 0 से पास करेगा, एक 3 से पास करेगा। मतलब अगर y का वैल्यू 0 रहता है, ठीक है, उस समय एक तो 0 से पास करेगा ये ग्राफ हमारा, और एक कहाँ से पास करेगा, 3 से पास करेगा, कहीं यहाँ से 3,0 से पास करेगा, क्योंकि हमको पता है y का वैल्यू 0 लिया मैंने, तो 3,0 है ना, ये 3,0 ये 0,0, y का वैल्यू 0 है, तो हमारा कहाँ कहाँ से पास करेगा ग्राफ, 0,0 से 3,0 से। अब ग्राफ का नेचर कैसा है आप देख पा रहे हैं, थोड़ा कंपेयर कर पा रहे होंगे। हम लोग अभी जस्ट लिखे हैं ग्राफ पैराबोला का कैसा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर थोड़ा कंपेयर करेंगे तो क्या ये कुछ पैराबोला का इक्वेशन दिख रहा है, जिसमें आपको ये दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 0, सी का वैल्यू 0 है। ये आपको पैराबोला का ग्राफ दिख रहा है, जिसमें आप देख पा रहे थे आप इसको नहीं सॉल्व किए थे, आप सिर्फ y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर सॉल्व किए थे, यहाँ a का वैल्यू -1 है। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता था, याद कीजिए, ऐसे नीचे की ओर इस तरीके से, है ना। लेकिन इस बार साथ में प्लस 3x है, तो उस 3x के आने से ये ग्राफ थोड़ा सा क्या हो गया, इधर राइट की ओर शिफ्ट हो गया, यहां से पास करेगा ग्राफ, पैराबोला ही होगा लेकिन ओरिजिन से और इस पॉइंट से देकर पास करेगा, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा इस बार। ओहो, ऐसा थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ग्राफ हमारा ऐसा होगा। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने से लेकर के, आप देख पाएंगे, आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ एग्जाम्पल अपने से भी लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आप ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, y इक्वल टू, मान लीजिए आप ड्रॉ कीजिएगा, सपोज 5x माइनस एक्स स्क्वायर, एक आप ऐसा एक सॉल्व कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू -3x प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों आप कोशिश कीजिएगा इसका ग्राफ बनाने का, कहाँ से कैसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये सॉरी, दोनों फंक्शन x में ये y है प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। x इज इक्वल टू -3y प्लस वाई स्क्वायर, y इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों ग्राफ आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये होता है पैराबोला का टोटल कहानी। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब बात करेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसे होता है ये सबको बस इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा सिर्फ, ज़्यादा नहीं होंगे इसमें। हाइपरबोला का इक्वेशन लिखेंगे, उसका ग्राफ देख लेंगे कैसा होता है। हाइपरबोला, ये था पैराबोला, एक है अब हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला ग्राफ कैसा दिखता है देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से पास करेगा। अगर हम लोग का इसका इक्वेशन पर लिखता हूँ, इसका इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, समझ रहे हैं। और इसका ग्राफ कैसे पास करेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। इसका दो फोकस पॉइंट होता है, इसको फोकाई बोलते हैं। ये हमारा F1 होगा, ये हमारा F2 होगा, ठीक है। इस हाइपरबोला का ये फोकाई कहलाता है, ठीक है। और इस फोकाई का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं प्लस AE, 0, इसका फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं -AE, 0, जहाँ E क्या है, E को पढ़ते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। E को अपन लोग क्या पढ़ेंगे, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला।
इसको फोकाई पढ़ते हैं। F1 है, F2 क्या है, इस पैराबोला का फोकाई है, और E क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। अभी एक हम लोग इलिप्स बात करेंगे। इलिप्स में मैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखा दूंगा। जो फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी का हम लोग हाइपरबोला इलिप्स में यूज होगा, वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा। तो चलते हैं, हम उसको लिख देते हैं पहले। ये हमारा समझ में आ गया, ये हाइपरबोला का टोटल इतना ही पढ़ना है। हाइपरबोला का इक्वेशन ये होता है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन है। ये ग्राफ हाइपरबोला का, जहाँ पे दो फोकाई होता है, एक का होता है कोऑर्डिनेट प्लस a, 0, एक का होता है माइनस a, 0। बस यही आपको कहानी, यही पढ़ना आपको हाइपरबोला में। फिजिक्स के लिए, मैथ में बहुत कुछ है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मैं इलिप्स में बताऊंगा आपको। इसको मिटा दूं, ठीक है। इलिप्स का अब बात करेंगे। ये हो गया हाइपरबोला कहानी। अब ड्रॉ करेंगे इलिप्स। ठीक है, इलिप्स का ड्रॉ करेंगे। इलिप्स का इक्वेशन हम लोग का क्या होता है, ये होता है x² बाई a², बस इसमें प्लस लग गया, वहां माइनस था, यहाँ प्लस लग जाता है, y² बाई b² इक्वल टू 1। इलिप्स का ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। सबको दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है? ओके, चलिए। तो इलिप्स कुछ इस तरीके से दिखता है, इलिप्टिकल पाथ, ऐसे आप सुनेंगे कभी। इलिप्स ऐसा दिखता है। इसका दो फोकाई इसका भी होता है, एक यहाँ F1 होगा, एक यहाँ F2 होगा। ठीक है, समझ गए? इसका भी दो फोकाई होगा। इसमें दो रेडियस देखने को मिलता है, एक यहाँ से यहाँ तक हम लोग A बोलते हैं, और यहाँ से एक यहाँ देखने को मिलेगा, उसको B बोलते हैं। ये जो A और B है, ये दोनों लेंथ है। ठीक है, ये दोनों लेंथ को A एंड B बोलते हैं। इसका भी फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस AE, 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस AE, 0। दोनों फोकाई का, इसका इलिप्स का फोकाई का भी फॉर्मूला वही होगा, प्लस AE, 0 एंड माइनस AE, 0। F1 F2 को क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। लिख देते हैं, F1 एंड F2 इज कॉल्ड फोकाई, इज कॉल्ड FOCI, फोकाई। ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर है? और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हियर, E इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। और E इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस b² बाई a², b² बाई a² का होल रूट। ठीक है, समझ में आया? ये होता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। उस ये फॉर्मूला सेम वहाँ भी यूज होता है हाइपरबोला में भी। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम लोग को B और A का वैल्यू ऐसे पुट करेंगे, तो यहाँ E का वैल्यू आ जाता है, तो हम लोग को मिल जाता है कि वो कहाँ से पास कर रहा है। A का वैल्यू कुछ पता होगा, है ना, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कुछ तो होगा। उसको इसेंट्रिसिटी वैल्यू से माइनस करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोकाई कहाँ पे है, F1 कहाँ पे है, वैसे ही माइनस F2 कहाँ पे है पता चल जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग इलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे A और B को क्या पढ़ते हैं, ये जो A है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ये जो एक्सिस कहलाता है, ये जो A है एक्स एक्सिस कहलाओगे, ये A क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस, और B क्या कहलाता है, माइनर एक्सिस। एक थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? और एरिया ऑफ इलिप्स भी एक होता है, याद कर लीजिएगा, एरिया ऑफ इलिप्स पाई इंटू ए इंटू बी। एक आपको बॉक्स में करके रख लीजिएगा, कभी कभी जरूरत पड़ता है। पाई इंटू ए इंटू बी आपको एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला मिलता है, एरिया ऑफ इलिप्स देता है। मिटा दें, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आज का टॉपिक होगा हमारा सर्कल। सर्कल पे बात कर लेंगे। चलिए देखिए, आपका वीडियो पॉज हो गया था, वहां से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं फिर से। मैं बता रहा था एक सर्कल का जनरल फॉर्मूला लिखा था, y माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे h एंड k क्या बोल रहा था मैं, इस सर्कल का जो जनरल फॉर्मूला है, जो भी सर्कल का जो हमारा इक्वेशन बनेगा उसका सेंटर पॉइंट है, इट इज सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। h एंड k क्या देगा आपको, कोऑर्डिनेट देगा एक्स वाई प्लेन में, जहां से सेंटर, इसका सेंटर पास करेगा इस सर्कल का। बात समझ गए? और r क्या है, रेडियस है। r क्या है, रेडियस है। अगर एक आपको मैं एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर दिया है। अब इसका सर्कल ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए जल्दी से। ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए।
यहां से आप देखिए, पहले निकालिए h एंड k का वैल्यू कितना कितना आएगा। h का वैल्यू कितना आ रहा है, कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशन को। h का वैल्यू कितना है 5, यहां से कंपेयर कीजिए k का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो h एंड k कहां से पास करेगा, h और k का वैल्यू 5 एंड 3 है, तो सेंटर का जो हमारा जो सर्कल का सेंटर होगा वो कहां से पास करेगा 5,3 से। तो 5 यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और y में कितना 3, तो आपका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा सर्कल का। और रेडियस कितना है 7 है, रेडियस क्या है, r क्या होता है रेडियस होता है, तो आपका सेंटर होगा 5,3 पे और रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 7, उसका अबाउट दे करके एक सर्कल पास करेगा। ये हमारा इस सर्कल का इक्वेशन, बात समझ गए। ऐसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, समझ में आ गया। आप अगर समझ में आए तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, आसान है। एक इलस्ट्रेशन देते हैं आपको, चल रहा है कि नहीं वीडियो, ओके चल रहा है। हमारे पास एक एग्जाम्पल देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। अब इसका एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है कि कैसा होगा सर्कल का हमारा ग्राफ। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड ए स्क्वायर से प्लस माइनस कर लेंगे, इधर ए स्क्वायर से ऐड कर देंगे और इधर भी ए स्क्वायर ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों से ए स्क्वायर हम लोग ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, कट के तो फिर से वही मिल जाएगा, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं, हमको x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के टर्म में लेके जाना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, समझ रहे बात। यहाँ से अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टेप और ले लेते हैं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से h एंड k का वैल्यू कितना कितना आया, h आएगा a, k आएगा 0, तो सेंटर कहाँ से पास करेगा a, 0 से पास करेगा। और रेडियस कितना होगा इसका, तो रेडियस a होगा। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है हमारा, मान लेते हैं ये a है, ये 2a है, ये 3 है, कहीं आगे तक हम लोग का h इज इक्वल टू a और 0 कहाँ होगा, a, 0, तो ये है a, 0 का लाइन, ठीक है, a, 0 यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा। ये होगा हमारा इस सर्कल का सेंटर, और रेडियस कितना है ये रखना है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ, तो ये हमारा a का वैल्यू है, ये रेडियस है, या फिर इधर भी लिख सकते हैं। इसके अबाउट एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, तो कहीं यहाँ से पास करेगा सर्कल। ये हमारा इस इक्वेशन का सर्कल का ग्राफ। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और भी अलग अलग इक्वेशन के लिए। आपको बेसिक नॉलेज हुआ सर्कल का इक्वेशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे लिखते हैं। चलिए, थैंक यू।